दोस्तों आज बात करेंगे भारत के शाही खेल के बारे में। वेलकम टू A&A क्रिएटिव वर्ल्ड। दोस्तों भारत ने बहुत सारे खेलों की रचना की है, उनमें से शतरंज भी एक है, जिसको पहले राजा महाराजा लोग या बादशाह ही खेला करते थे। दोस्तों चेस यानी कि शतरंज को हिंदी में 64 खानों की बिसात वाला खेल भी कहा जाता है। शतरंज भारत के प्राचीन खेलों में से एक है और इससे पहले इसे चतुरंग कहा जाता था। दोस्तों इस खेल को चेकमेट, स्टेलमेट, ग्रैंड मास्टर, नाइट और पीसीस नाम से भी जाना जाता है। हर एक मोहरा ख़ास तरीके से आगे बढ़ता है और खेल का लक्ष्य शय और मात देना होता है, यानी कि ओपोनेंट यानी कि प्रतिद्वंदी को हराना होता है। दोस्तों यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि शह मात यानी कि चेकमेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो पर्शियन लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है राजा की मौत। शतरंज के हर एक मोहरे का चलने का अलग अलग तरीका होता है। विरोधी के मोहरे को काटने की स्थिति छोड़कर चालें हमेशा किसी न किसी खाली खाने में चली जाती हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि रावण ने सबसे पहले इस खेल को अपनी पत्नी मंदोदरी के मनोरंजन के लिए बनाया था, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस खेल का जन्म राजा श्री चंद्रगुप्त के काल में हुआ था। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि ये खेल भारत में 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। दोस्तों जब ये खेल यूनानियों द्वारा यूरोप पहुंचा तो इस खेल को चेस का नाम दे दिया गया। अब इनमें से क्या सच है ये पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इतिहास के सबूतों से ऐसा ही पता चलता है। भारत में प्रवासियों के आने के बाद इस खेल को शतरंज कहा जाने लगा। दोस्तों शतरंज 2 लोगों के द्वारा खेला जाता है। 6 प्रकार के 32 मोहरे होते हैं और हर एक खिलाड़ी के लिए 16 मोहरे होते हैं और इसे बिसात पर खेला जाता है, जिसे बोर्ड कहा जाता है। दोस्तों इस बोर्ड को चेकर बोर्ड कहते हैं, जिसमें 64 खाने यानी कि वर्ग बने होते हैं, जिसमें 8 अलग अलग पंक्तियां बनी होती हैं, जिसके वर्ग 2 विपरीत रंगों में रंगे होते हैं, यानी कि 2 अलग अलग रंगों के होते हैं। दोस्तों इस खेल में बुद्धि का भरपूर प्रयोग होता है, जिससे हमारा दिमाग तेज़ होता है। इस खेल में दोनों तरफ एक एक राजा और रानी या फिर वजीर कह लें या इसको मंत्री भी बोला जाता है होते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास समान रूप से 2-2 घोड़े, हाथी, ऊंट और 8 सैनिक होते हैं, जिनको प्यादा भी बोला जाता है। दोस्तों पहल ऊंट की जगह नाव यानी कि बोट हुआ करती थी, परंतु जब ये खेल अरब में चला गया तो उसके बाद उसमें नाव की जगह ऊंट शामिल कर दिए गए। इस खेल का सबसे शक्तिशाली मोहरा मंत्री या वजीर होता है। इस खेल में कोई भी मोहरा ख़त्म हो जाए तो भी ये खेल चलता ही रहता है। लेकिन दोस्तों राजा एक ऐसा मोहरा है जिसके ऊपर सारा खेल टिका हुआ होता है। अगर राजा मर जाए तो खेल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों चेस को FIDE यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एशेस नियंत्रित करती है और हर 2 साल में एक बार विश्व चैंपियन तय करने के लिए प्रतियोगिता कराती है। दोस्तों भारत के विश्वनाथ आनंद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो कि कई बार विश्व विजेता रह चुके हैं। और इसके साथ साथ सुब्रमन विजय लक्ष्मी एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, जो कि FIDE खिताब को हासिल करने वाली अपने देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल मास्टर और वुमेंस ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत चुकी हैं, जो कि हमारे देश भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी क्रिएटिव।